सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सूक्ष्म दूरियों के मापन के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार सूक्ष्म दूरियों का मापन किया जाता है तथा सूक्ष्म दूरियों को कैसे मापा जाता है। सूक्ष्म दूरियों के मापन में किसी अणु या परमाणु की त्रिज्या, व्यास एवं उसकी आकार का मापन किया जाता है, जिनकी परास 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक की होती है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म दूरी है। इसका मापन आज हम एक इनडायरेक्ट मेथड, एक अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे, जिसका नाम है एक अणु की परत विधि, मोनोमोलिक्यूलर लेयर मेथड। इस विधि के अंतर्गत किसी अणु का व्यास ज्ञात किया जाता है। इस विधि में किसी अणु का व्यास ज्ञात किया जाता है। इसके लिए एक अणु की पतली परत जल की सतह पर बनाई जाती है। जैसे कि एक पात्र ले लिया हमने और इसमें एक अणु की पतली परत जल की सतह पर प्राप्त की जाती है। तो ये जल हो गया, इसमें हमने जल भर लिया, ये इसे यहाँ तक हमने जल से भर लिया। अब किसी एक अणु की पतली परत बनाई जाती है, इसके ऊपर ये अणु की पतली परत हो गई, जिसका जो व्यास होता है, डायमीटर जो होता है, इसकी इस परत की चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गई, इस चौड़ाई t के बराबर होगा d, डायमीटर ऑफ द, इस परत का जो डायमीटर d, इस परत की चौड़ाई t के बराबर होगा। इस विधि द्वारा औलिक अम्ल के अणुओं का व्यास आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि औलिक अम्ल जो होता है अन्य द्रव्यों के अणुओं की तुलना में बड़ा होता है। अन्य द्रव्यों के अणुओं की तुलना में यह बड़ा होता है, इसलिए थोड़ा बड़ा होगा अणु तो मापन में भी आसानी होगी। औलिक अम्ल के परत बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब औलिक अम्ल को 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml के बराबर होता है। ये औलिक अम्ल ले लिया हमने, औलिक अम्ल 1 सेंटीमीटर क्यूब औलिक अम्ल को 20 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 20 ml एल्कोहल में जब घोला जाता है तो इससे प्राप्त विलेन फर्स्ट जो होता है, जैसे कि इस पात्र में 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल भी है और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड है, जिसकी जो सांद्रता है इससे बनकर तैयार होगी, जो सांद्रता होगी 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। हमें अभी भी ऐसा लगता है कि इसकी जो पतली परत है वो बनकर तैयार नहीं हुई होगी, इसीलिए इसे हम और पतला करते हैं। थोड़ा और पतला करने के लिए क्या करेंगे कि 1/20 सेंटीमीटर क्यूब इस विलेन फर्स्ट में से ये पात्र ले लिया, इसमें पुनः 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल भरा तथा विलेन फर्स्ट में से, ये विलेन फर्स्ट की जो सांद्रता है इसमें से एक बूंद या जैसे भी है इसमें मिलाया, तो इसकी सांद्रता पहले से ही अल्कोहल था तो 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल रखा था हमने इसमें, और इसकी सांद्रता और हो गई इसमें ऐड, तो 1/20 सेंटीमीटर क्यूब इसकी सांद्रता पहले से थी, तो 1/20 और 20 बराबर 1/400 सेंटीमीटर क्यूब इसकी सांद्रता हो गई। अब हम क्या करेंगे कि किसी पात्र में जल भरकर, हम किसी पात्र में जल भरेंगे ये तो है, और उस पर लाइकोपोडियम पाउडर का छिड़काव करेंगे। ये एक पात्र लिया, इस पर जल भरा, ऐसे इसको पूरा भर लिया जल से, और इसमें अपन लाइकोपोडियम पाउडर जो होता है उसका छिड़काव कर लेंगे। मतलब लाइकोपोडियम पाउडर की एक अलग से इस जल में परत बन जाएगी, ऐसे ऐसे करके कुछ इसके ऊपर परत सी छा जाएगी, मतलब सफ़ेद जैसा लाइकोपोडियम पाउडर जो नॉर्मल पाउडर होता है वो। अब हम क्या करेंगे कि जो बिलियन सेकंड था, इसकी सांद्रता बिलियन सेकंड था, इसकी सांद्रता 1/400 सेंटीमीटर क्यूब थी। इसमें से एक बूंद लेकर इसके ऊपर ऐसे टपका दिया जाता है, ऐसे टपका दिया तो क्या है कि ये एक बूंद यहाँ तक स्थान घेर लेगी, ऐसे कि ऐसे पूरा रिक्त स्थान इस बूंद के द्वारा घेर लिया गया।
घेर लिया गया। तो अब कुछ समय पश्चात इसमें से अल्कोहल जो होता है बाष्पीकृत हो जाता है, अल्कोहल तो उड़ जाता है ना। अब बचा क्या? ओनली ऑलिक अम्ल, केवल एक अणु की ऑलिक अम्ल की परत रह जाती है। जैसे ट्रेस पेपर जो होता है इसके ऊपर रख दिया तो अपने आप उसमें खाली जगह सी बन जाती है, यानी कि अपने पास ये आ गया ऐसे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसका डायमीटर अपन ज्ञात करेंगे। इसका डायमीटर हमें पता है, माना इसका यदि इसका क्षेत्रफल यदि क्षेत्रफल ए हो और चौड़ाई ये रही टी मान ली, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा A इंटू टी। इससे रह देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो बिलियन सेकंड था, ये बिलियन सेकंड, इसकी सांद्रता 1/400 सेंटीमीटर क्यूब होगी। एक बूंद का आयतन क्या था? माना एक बूंद का आयतन है V, एक ड्रॉप, एक बूंद आयतन, एक बूंद का आयतन बराबर V होगा। तो n बूंदों का आयतन NV हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है, NV ही होगा। अब इसमें बिलियन सेकंड में ऑलिक अम्ल की मात्रा निकालेंगे, ऑलिक अम्ल का वॉल्यूम निकालेंगे। तो ऑलिक अम्ल का बिलियन सेकंड में जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 1/400, इसकी पहले से सांद्रता थी, गुणा NV। ये वॉल्यूम है ऑलिक अम्ल का ही है, और ये भी वॉल्यूम है वो भी ऑलिक अम्ल का है। तो 1/2 से समीकरण 1/2 से इनको दोनों को बराबर रख देंगे। इन दोनों को बराबर रख दिया जाता है तो क्या होता है, समीकरण बोल रहा है इसका वॉल्यूम ये है A इंटू टी। समीकरण 2 क्या कह रहा है कि इसका वॉल्यूम 1/400 गुणा NV, दोनों को बराबर रख दिया। अब हमें पता था कि T बराबर D है, तो A इंटू डी बराबर 1/400। यहाँ NV का 1 से गुणा हो जाएगा तो वही NV बचेगा 400। हमें ज्ञात क्या करना था कि ऑलिक अम्ल का जो अणु होता है उसका डायमीटर, तो D बराबर हो जाएगा इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये A यहाँ इधर आ जाएगी। तो NV/400A ये हो गया ऑलिक अम्ल के अणु का डायमीटर। तो इस प्रकार हम किसी भी अणु का व्यास आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने अच्छी तरह से आसानी से इस अणु का जो व्यास है इस फॉर्मूले से ज्ञात किया। अप्रत्यक्ष विधि है विधि। ओके।